हेलो फ्रेंड्स, साथ में हमारे साथ ये करने वाले एपिसोड का अपडेट आपके लेकर आया। एपिसोड जो शुरू होता है, इधर डॉक्टर दोषी ने मोदी परिवार को बताया कि राशि को सिस्ट नहीं बल्कि उनके पेट में घड़ी है। मोदी चौंक जाते हैं और उर्मिला शेखी भगाने लगती। डॉक्टर उन्हें एक्सरे दिखाते हैं, उन्हें बोलते कि ये तब हुआ होगा जब राशि का ऑपरेशन किया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि डॉक्टर फिर से राशि का ऑपरेशन करना चाहते हैं। वो इस घड़ी को निकालना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर दोषी उन्हें बोलते कि बाद में पता लगा सकते कि लापरवाही कैसे हुई, जिससे कि राशि बहुत दर्द में। उन्हें बोलते कि उसका तुरंत ऑपरेशन करना चाहिए। राशि रोती, उर्मिला उदास हो ऐसे कि हर कोई। उर्मिला का कहना है कि वो अपने बच्चों को चोट पहुंचाने के लिए डॉक्टर को नहीं छोड़ेगी। गोपी चाहती है कि राशि बेहतर हो जाए। जिगर को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि लालची डॉक्टर को सजा देना चाहिए। अहम सहमत और पुलिस को फोन करने वाला तो कोकिला उनको रोकती और उन्हें बोलती है कि सबसे पहले राशि को ठीक करना और उस घड़ी को हटाना है। वो अपनी वादा देती है कि एक बार राशि खतरे से बाहर हो जाए फिर डॉक्टर को सजा दिलवाएंगे। राशि का ऑपरेशन होता है। मोदी और उर्मिला बाहर इंतजार कर रहे। गोपी कान्हा जिसे राशि की जिंदगी में सभी दर्द और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रार्थना करती। कोकिला उसे शांत होने के लिए कहती है, उसे आश्वासन देती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उर्मिला कहती कि राशि का अब 2 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा। पत्थरों को बियर से हटा दिया जाए तो अच्छा होता है। तर और जिगर को घिन आती। कोकिला उसके पास आती और उसे शांत करती और उसे बोलती कि वो समझ सकती कि वो एक माँ है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और राशि ठीक हो जाएगी। डॉक्टर बाहर आते और मोदी को कहते कि ऑपरेशन सफल रहा। जिगर बोलता है क्या वो राशि से मिल सकते हैं। वो अंदर जाते हैं। राशि जो है बेहोश है। जिगर उसका हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है कि अब वो ठीक है। राशि एक छोटी सी मुस्कान देती। नर्स जिगर से कहती कि उसे बाहर जाना है। वो बाहर आता और कहता है कि अब राशि ठीक है तो केवल न्याय मिलना बाकी। उर्मिला कहना है कि वो इस बात से हैरान है कि डॉक्टरों ने इतने झूठ बोले, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे झूठ बोलने वाले भी हो सकते कोकिला की तरह। और फिर तुम्हारे बारे में क्या। इधर फिर अहम मान जाता है और जिगर से कहता है कि अब टाइम आ गया कि डॉक्टर को सजा दी जाए। न केवल अपेंडिक्स का झूठा ऑपरेशन करने के लालच में थे जो राशि के और होता ही नहीं, बल्कि उसके पेट में घड़ी भी छोड़ दो। फिर घड़ी को हटाने के लिए राशि के सिस्ट होने का झूठ बोला। वो गुस्सा होते चिराग सलाह देता है कि पुलिस के पास जाने से पहले उन्हें डॉक्टर से भिड़ना होगा और वह सभी से सहमत है। कोकिला का कहना है कि एक प्रॉब्लम है। गोपी उसे टेंशन में देखती। कोकिला जारी कि उनके पास डॉक्टर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जिगर सोचता जवाब तक डॉक्टर को भी रिपोर्ट मिल गई। गोपी सहमत है। वो कहती कि उन्होंने ऐसा ठीक इसी वजह से किया। चिराग गुस्से में वो बोलते क्या डॉक्टरों को कभी सजा नहीं दी जा सकती, क्या वो बच जाएंगी। कोकिला कहती नहीं। वो कहते कि इतने बड़े पाप के लिए किसी को सजा ना देना नामुमकिन है। इन डॉक्टर की वजह से राशि की जान को खतरा था। वो सभी से कहते कि वो डॉक्टर को सबक सिखाएंगे और उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अहम सवाल कहता है कि ये कैसे हो सकता है। इधर कोकिला उससे कहती है कि सोचो। और फिर इधर वह कहती कि हमें कुछ सोचना और बिना कुछ किए इंतजार नहीं कर सकते। इधर इसके बाद दिखाते अस्पताल में कोकिला, पराग, उर्मिला और गोपी के हाथ में रिपोर्ट के साथ गुस्से में। अहम उर्मिला रिसेप्शन पर जाती और राशि का एक्सरे मांगती। नर्स का कहना है कि राशि उर्मिला नाम की कोई मरीज नहीं थी। वो लड़ती और उसे बोलती कि वो खुद कल राशि के साथ वहाँ थी, लेकिन नर्स बार बार कहती कि राशि को एडमिट नहीं किया गया। उर्मिला उसे कुछ पैसे देती और रिपोर्ट मांगती। नर्स भ्रमित दिखती और वही बात दोहराती, ज्यादा पैसे का कोई परिणाम नहीं। वो उर्मिला से कहती है वो सुरक्षा को बुला लेगी। उर्मिला उन सभी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाती है, लेकिन वो चली जाती है। इधर अहम डॉक्टर मेहता के कमरे में पहुंचता और रिपोर्ट टेबल पर पटक देता है, कमरे में कुछ और भी रोगी हैं। कोकिला तब उन्हें सब कुछ बता दी जो उन्होंने किया। वो उन्हें बोलते कि डॉक्टर ने अपेंडिक्स और फिसिस्ट के बारे में झूठ बोला। उन्होंने झूठ बोला और धोखा दिया और लालची थे। आखिरकार उन्होंने यही किया। कोकिला ने घड़ी के साथ एक्सरे दिखाया और डॉक्टर मेहता और चौंक जाता है। सब पेशेंट और उसके रिश्तेदार सुनते। डॉक्टर मेहता मोदी परिवार से कहते कि वो उन्हें नहीं जानते हैं। हम और गोपी चौंक जाते जैसे कोकिला उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाते। दोनों डॉक्टर बचाव की मुद्रा में आ जाते। वही मानने से मना करते कि राशि एक पेशेंट भी थी। वो मोदी परिवार पर मानहानि और टाइम बर्बाद करने का आरोप लगाते हैं। हमने निराश होकर राशि की रिपोर्ट मांगी। डॉक्टर फिर कहते हैं कि राशि नहीं थी। एक नर्स आती है और गोपी मदद के लिए उसके पास जाता है। हालांकि श्रीमती डॉक्टर मेहता ने उन्हें एक इशारा दिया और नर्स भी मोदी को ना जानने का नाटक करती। कोकिला और अहम पूरी तरह से निराश हो गए। कोकिला उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा था कि भले उन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों, कहीं ना कहीं उनके दिल के कोने में उम्मीद थी कि डॉक्टर कुछ मानवता के साथ व्यवहार करेंगे और अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। और फिर उन्हें चेतावनी दी जब डॉक्टर कोकिला पर झूठे आरोप लगाते और मानहानि करते तो पूरे गुस्से में वो बोलते कि चीज़ें हद से ज़्यादा हो गई। वो कहते कि बेहतर है कबूल करे वरना। हालांकि गोपी कुछ सोचती है और अपना हाथ कोकिला के कंधे पर रखती है और फिर से हिलाती। कोकिला पीछे देखती है। इधर फिर सभी मोदी मेंशन में वापस आ जाते हैं। अहम और जिगर को छोड़कर सभी हॉल में। कोकिला उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने पूरी तरह से मना कर दिया और नाटक किया कि वो नहीं पहचानते, जैसे कि कोई सबूत नहीं है। वो बास आए। पराग कोकिला से बोलता क्या सबूत का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं। कोकिला ने विनम्रतापूर्व नाम में से हिलाया। मीठी सभी को जूस दे रही। गोपी हेतल से राशि के बारे में पूछती है। हेतल उसे बोलती कि राशि ठीक है और जिगर उसके साथ है। फिर वो उर्मिला से बोलती कि क्या रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम थी। उर्मिला बोलती कि राशि का नाम रजिस्टर से हटा दिया गया, वो रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर पाए। उर्मिला का कहना है कि उन्हें अस्पताल के सामने डरना पड़ेगा, मीडिया वगैरह को बुला। कोकिला उसे नहीं बोलती। हालांकि हेतल उससे बोलती कि क्यों नहीं। वो कहती कि उन्हें इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। उर्मिला कोकिला पर आरोप लगाती कि उसके विचार को कभी नहीं सुनना चाहती। कोकिला हालांकि कटुतापूर्वक बोलती कि जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, भले ही वो हड़ताल करें और मीडिया लाए, उनके पास कोई सबूत नहीं है डॉक्टर द्वारा मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। गोपी ने सहमति में सिर हिलाया। उर्मिला
कहती कोकिला पक्षताप में जैसे कि राशि है वो कुछ भी नहीं करी, और फिर कहती है कि गोपी कोकिला उसे आगे जाने से रोकती। कोकिला उर्मिला से कहती कि उसने जो कहा उसमें कोई सच्चाई नहीं, राशि उनकी बहू है और ये ज़रूरी है। कोकिला उसे बोलती कि वो समझती कि उर्मिला क्या कह रही, क्योंकि वो एक माँ है, लेकिन फिर भावनात्मक रूप से की गई कोई कार्रवाई का उल्टा असर कर सकती है। वो कहते कि सभी मोटा भाई बापराग राशि को न्याय दिलाने के तरीके सोच रहे हैं। वो कहते उन्हें डॉक्टर को भड़काने और उन्हें कबूल करने का तरीका सोचना चाहिए। अहम फ़ोन पर बात करते हुए आता और वो उससे सहमत है, और अहम ने सभी को कहा कि उन्होंने डॉक्टर दोषी से बात की और मेहता परिवार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की रिक्वेस्ट की। वो उन्हें बोलते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब मेहता परिवार ने ऐसा किया। उर्मिला बोलती कि उन्होंने दूसरों के पेट में भी घड़ियाँ छोड़ी। अहम बोलता है कि मेहता परिवार ने पहले भी बिना किसी कारण के ऑपरेशन किए, लेकिन वो सोचता है कि इससे पहले किसी ने शिकायत क्यों नहीं की या कुछ क्यों नहीं किया या आवाज़ नहीं उठाई। कोकिला उनसे कहती कि मोदी चुप नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें स्मार्ट तरीके से काम करना होगा ताकि डॉक्टर बच ना पाए। उर्मिला को उससे दो साइड है ना, वो कहते हैं वो चाहते कि वो डॉक्टर के पेट में चाकू रख सकते हो, उसमें घड़ी डाल सकते हैं। इधर चिराग डॉक्टर को सबक सिखाने के लिए गुंडा बल का इस्तेमाल करने के लिए भी कहती है। तल देखती फिर उर्मिला को शांत होने के लिए कहती। गोपी सभी को बोलती कि हिंसा की बजाय अहिंसक मार्ग अपनाना चाहिए। उर्मिला नहीं मानती, उसकी बात ना सुनने पर उठकर चली जाती है। इधर गोपी अहम से बोलती क्या वो कुछ और लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं जिनके साथ डॉक्टर ने गलत किया। वो कहती है अगर वो सेना में शामिल हो सकते हैं शायद डॉक्टर कबूल कर ले। कोकिला उसे बोलती कि ये अच्छा है, लेकिन वो कहती कि उन्हें सोचना होगा कि सावधानी से क्या किया जा सकता है ताकि डॉक्टर फिर से न्याय करे। वो कहती कि ऐसा कुछ और लोगों के साथ होने से रोकने के लिए वो कुछ करेंगे। गोपी उससे बोलती क्या, और वो प्लानिंग पर जाते हैं। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।